नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा क्वालिटी के कारण मैंने तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। अब चैप्टर नंबर 2.2 का सवाल नंबर 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक एवं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 का हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे 12 में 6, फिर 2 का लगाएंगे 3, फिर 3। उसके बाद 15 में हम लगाएंगे 3, 5, 5, 1। उसके बाद 21 में हम भाग लगाएंगे 3 का जाएगा 7, 7 बार 1। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम, तो 12 का हो जाएगा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5। 21 का हो जाएगा हमारा 3 इंटू 7। अब देखो एचसीएफ में हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन सी आ रही है। तो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा इनका 3। एलसीएम में देखो जितने भी आपके गुणनखंड है वो सब आ जाएंगे। तो देखो अधिकतम है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद देखो यहाँ इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 इंटू 4, 4 3 12, 12 पंजो 60 और 7 6 42, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारा 24, 15, 36। तो 24 का गुणनखंड हम करेंगे 2 की पावर यानी 12, फिर 2 का भाग लगाएंगे 6, फिर 2 का लगाएंगे 3, फिर 3 का भाग जाएगा एक बार। उसके बाद देखो 15, तो 15 का वही 3 और 5 हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है 36। तो 36 में हम देखेंगे 2 का भाग लगाएंगे 18, फिर 2 का लगाएंगे 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3, फिर 3 का भाग एक बार। अब देखो यहाँ पर इसका एचसीएफ, तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखो इनमें कॉमन संख्या देखो क्या आ रही है, 2 की पावर 3 इसमें आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी। तो एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। एलसीएम में देखो 2 की पावर 3 अधिकतम घात होनी चाहिए, और उसके बाद 3 की पावर 2, उसके बाद गुणनखंड आ रहा है हमारा 5। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, इंटू 5, 8 9 72, 72 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारे पास 72 इंटू 5, 5 2 10, 7 में जो 35 एक 36, 360 हमारा हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 360। इसी प्रकार इसी का तीसरा सवाल है हमारे पास 17, 23 और 29। अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो 17 का सबसे पहले 17 ले लेते हैं। 17 में 17 का भाग एक बार जाएगा, उसी प्रकार 23 में 23 का भाग जाएगा, और 29 में 29 का भाग जाएगा। तो सब इनमें देखो कॉमन क्या संख्या आ रही है, एक गुणनखंड केवल आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा इसका हो जाएगा 1, और एलसीएम में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 11,339। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 11,339। इसी का है 6 के गुणनखंड करेंगे हम 2, 3, 1। उसके बाद 72 के गुणनखंड करेंगे हम 2 का 36, फिर 2 का 18, फिर 2 का 9। उसके बाद 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का 1 हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार 120 में भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग जाएगा 60, फिर 2 का 30, फिर 2 का 15, फिर 3 का जाएगा 5, फिर 5 का एक बार। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एचसीएफ देखो सब में कॉमन जो संख्या आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, यानी एचसीएफ इसका हो जाएगा 6। और इसी प्रकार एलसीएम में देखो अधिकतम 2 की पावर 3 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 बराबर इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 9, 8 9 72 इंटू 5। तो 72 इंटू 372 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। तो एलसीएम हो जाएगा 360। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है इसी का
इसी प्रकार हम 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 20, फिर 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार, फिर 2 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग 1 बार। उसके बाद इसी प्रकार 36 में भाग लगाएंगे तो 2 का भाग जाएगा 18 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग 3, फिर 3 का भाग 1 बार। इसी प्रकार 126 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 63, फिर 3 का भाग लगाएंगे 21, फिर 3 का लगाएंगे 7, फिर आ जाएगा 7। अब देखो इनमें HCF कॉमन संख्या, देखो इसमें क्या आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2 इसमें आ रहा है, 2 की पावर 2 इसमें आ रहा है, लेकिन 2 इसमें केवल 1 आ रहा है। तो HCF देखो इसमें आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा नहीं, तो इसका HCF हो जाएगा केवल 2। LCM में देखो, LCM में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका LCM आ जाएगा 2520। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है, तो अगला है संख्या है हमारे पास 8, 9 और 25। तो 8 के गुणनखंड करेंगे हम, 2 का भाग लगाएंगे 4 बार, फिर 2 का लगाएंगे 2 बार, फिर 2 का लगाएंगे 1 बार। इसी प्रकार 9 में लगाएंगे तो 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार, फिर 25 का, तो 25 में फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो इसी प्रकार देखो HCF इसमें कॉमन संख्या कुछ नहीं आ रही, तो हम हमेशा क्या मानते हैं, एक सबका सर्व गुणनखंड होता है, तो HCF हमारा हो जाएगा 1। LCM में सभी संख्याएं जो गुणनखंड आ रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, मल्टीपल, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 8, 8 9 72, 72 इंटू 25। तो 72 इंटू 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो संख्या आ जाएगी हमारे पास 1800। तो LCM हो जाएगा 1800। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक वर्ताकार पथ है, इसके चारों ओर एक अनुप्रिया नाम की लड़की है, अनुप्रिया और एक रमन। तो इस पूरे चक्कर में, वर्ताकार पथ पर पूरा एक चक्कर लगाने में अनुप्रिया को लगता है 18 मिनट, और अनुप्रिया को लगता है 12 मिनट और रमन को लगता है 18 मिनट। तो इसमें ये कह रहा है कि एक दोनों जब एक साथ शुरू होते हैं और पुनः दोनों एक साथ कब होंगे। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे दोनों का। तो रमन के द्वारा मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। इसी प्रकार मैदान के एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। LCM बराबर 18 और 12। तो 18 का हम लिखेंगे 3 इंटू 2 और 12 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ पर इनमें जो कॉमन संख्या आ रही है वो हमारे पास आ रही है 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद इसकी कॉमन संख्या आ रही है हमारे पास 2, LCM निकाल रहे हैं। LCM का 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर भी आ जाएगी हमारे पास 2, तो 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 4 यानी हो जाएगा 36। तो ये 36 मिनट बाद पुनः
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है हमारा, इसमें कह रहा है कि एक संगोष्ठी है, एक संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। आगे कह रहा है कि इसमें यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में समान संख्या होनी चाहिए। तो समान संख्या होनी चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इनका HCF ज्ञात करेंगे। तो 60 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं, 30, 15, उसके बाद 5 और ये 5 हो गया। उसके बाद देखो 84 में आ जाएगा हमारा 42, उसके बाद 21, उसके बाद 3 7 और ये 7, उसके बाद 108 का हम करेंगे तो 5 4, उसके बाद 27, उसके बाद 3 का 9, उसके बाद 3, उसके बाद 3। तो देखो यहाँ पर HCF कॉमन जो संख्या आ रही है वो हमारे पास आ रही है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 की पावर 2 आ रहा है। तो HCF आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 सब में आ रहा है तो 3, यानी इसका HCF आ जाएगा हमारे पास 12। तो आगे कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में अगर 12 व्यक्ति बैठाए जाते हैं तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या। तो टोटल जो प्रतिभागी हैं हमारे पास, तो कुल प्रतिभागियों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 60 प्लस 84 प्लस 108। तो टोटल हमारे पास प्रतिभागियों की संख्या हो जाएगी 252। और हमें पूछ रहा है कमरों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, HCF का भाग लगा देंगे। तो आवश्यक कमरों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 21। तो 21 कमरों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट